हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो सभी कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव होंगे। तो थैंक यू जिन्होंने वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया, उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। और माँ काली महादेव से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें। जितनी खुशी आप सभी हमें दिए हैं उनसे दुगनी तिगनी खुशी माँ आप सभी के जीवन में दे, महादेव आपके जीवन में दे। तो चलिए, आज मैं शिव शक्ति के मैसेज लेने वाली हूँ। आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म से आप हैं, अपने हिसाब से ले लेंगे। जिनसे जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सभी को इससे सभी बात रेजोनेट नहीं होगा। तो इसलिए आज थर्ड पार्टी की रीडिंग लेने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी आपके जीवन से कब जाने वाली है, क्योंकि अब तक आपने थर्ड पार्टी की वजह से ही परेशान हैं। जितनी भी परेशानी आपके जीवन में आए हैं तो सिर्फ आपकी परेशानी की वजह थर्ड पार्टी है, या खुद का नेगेटिव है, या कोई ऐसी पर्सन है जो कि हमेशा आपके जीवन में वो प्रेजेंट रही है और रह कर ही आपके जीवन में उन्होंने ऐसी आपकी परेशानी रखी है जो कि उस परेशानी से अभी तक आप निकल नहीं पा रहे हैं। वो थर्ड पार्टी कौन है ये भी देखेंगे और कब तक जाएगी। जय माँ काली। जय माता, श्री शिवाय नमस्ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। जस्टिस देखिए, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द वेल ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस बॉटम का एनर्जी था, टेन ऑफ वेंस बॉटम का एनर्जी है। तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट कार्ड है जो टू ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि देखिए आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहे हैं या आपको कन्फ्यूजन में रखा गया है कि आपको हमेशा अपनी दिमाग की नहीं सुनना है, यानी कि आपको हमेशा किसी दूसरे में आपको चुनना था कि आपको कौन सही है कौन गलत है। हो सकता है इसमें तो थर्ड पार्टी अभी तक नहीं आई है। थर्ड पार्टी हो सकता है आपका माइंड है जो इस तरह किया गया था, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि माइंड भी कभी कभी इस तरह कर देता है कि हम खुद नहीं सोचते हैं, क्योंकि इस तरह होता है और नेगेटिव की वजह से, क्योंकि इसके नीचे इसके बगल में है जो कि पेज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि आपकी पार्टनर हो सकता है, आप पार्टनर पे कन्फ्यूजन में रहते होंगे। आपकी पार्टनर हमेशा कन्फ्यूजन में रखे हैं कि आपसे कुछ और कहीं और कुछ, मतलब उनको भी दो नाव पे रहना पड़ा और आप भी उसी पे बात पे आप भी नहीं समझ पाए कि मेरे पार्टनर सही है कि कौन सही है, इनके रिश्तेदार सही हैं, रिलेशन सही हैं। जो कि देखिए आपके पार्टनर कभी अच्छा आपके साथ व्यवहार कर रहे थे, कभी उन्होंने आपके साथ दिए, कभी अपनी फैमिली के साथ दिए। इसकी वजह से उन्होंने आपको भी कन्फ्यूजन में रखें, आप भी कन्फ्यूजन में रहें, वो स्वयं भी कन्फ्यूजन में रहें कि आखिर मेरे साथ चल क्या रहा है। क्योंकि देखिए उनके साथ भी नेगेटिव कोई
ऐसी साया आपकी पार्टनर के पीछे पड़े हुए है कि उस साया की वजह से उन्होंने आप तक आने से रुक जाते हैं, क्योंकि वो आना चाहते हैं पर आते आते आपके पास रुक जाते हैं। आपकी पेंटिकल्स, आपके पैसे पे हो सकता है कि नज़र है, जो कि आप वो मन से इस वक्त पैसे भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, अपनी काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी जो भी करियर पर है वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इस वक्त आपसे उन्होंने अलग है, वो दूरी है। तो उन्होंने आपसे मिलने के लिए बहुत चाहते हैं पर वो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि आने नहीं दे रहा है। कोई ऐसी साया है जो उस साया ने बार बार उनको इस काले एनर्जी में जकड़ लेता है, जो कि वो भी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि आखिर मेरे जीवन में हो क्या रहा है। आप भी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि शायद मेरे जीवन में ये क्या लिखा है, क्या किस्मत में लिखा है, जो कि चाहते कुछ है और हो जाता कुछ और। क्योंकि पेज ऑफ सोर्स देखिए, आप खड़ा भी होना चाहते हैं, अपनी कदम भी बढ़ाना चाहते हैं, पर आपको क्या होता है कि फिर से आप पीछे देखने लगते हैं, फिर से आपको वही यादें, वही आपको बीता हुआ कल आप चले जाते हैं, जो कि आप अपनी सोच उठा नहीं पाते हैं, अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आप फिर से वही एनर्जी आपको हो सकता है याद आ जाता है कि हमारे साथ कितने बुरा हुआ, कितनी साल से हम बुरी हालत में फंसे हुए हैं पर निकल पा नहीं रहे हैं। तो ये भी सोचिए कि अब आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पास्ट में जाएंगे तो वो वही नेगेटिव आपको साथ चलकर साया बनकर जाएगा, जो साया आपको पार्टनर को पीछे पड़ा हुआ है और आप दोनों के पीछे पड़ा हुआ है। हो सकता है वही साया आपको बार बार सता रहा है, रुला रहा है, पर ये सोचिए कि ये समय आपको बदल चुका है। जो पहला समय था, पास्ट का समय था, वो अब आपके जीवन में लौटकर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो बीता हुआ कल है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये बदल चुका है, अब समय आपके जीवन आपके हाथ में है, क्योंकि वो जिसकी वजह से भी नेगेटिव थर्ड पार्टी हो या कोई नेगेटिव तंत्र क्रिया बाधा हो या कोई भी ऐसी आपके रिश्ते पे नज़र लगाया हुआ था, जो कि आपके पैसे पे, आपके पेंटिकल्स पे नज़र लगा हुआ था, तो वो अब दिन जाने वाला है, समाप्त होने वाला है। क्योंकि ये द व्हील ऑफ फॉर्चून यही बता रहा है कि अब आपके जीवन में अब खुशी की घड़ी आने वाला है। क्योंकि देखिए इसके नीचे है नाइट ऑफ सोर्ड्स के, अब वो प्यार आने वाले, वो सक्सेस आने वाले, वो ऑफर आने वाला है, जिस ऑफर को आपने इतने दिन से वेट किए, ना जाने कितनी साल से वेट किए, कोई अपने समय का 10 साल से इंतज़ार किए कि हमारे जीवन में प्यार आए, पैसे आए, रिश्ते आए, अच्छी खुशी आए, जिस खुशी के लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो खुशी। क्योंकि आपके जीवन में हो सकता है नेगेटिव की वजह से माइंड में भी आपको प्रॉब्लम आया, मानसिक तनाव आप देखें ज़्यादातर, क्योंकि द हैंडमैन का एनर्जी कार्ड अभी गिरा है। क्योंकि द हैंडमैन का एनर्जी आपके जीवन में हमेशा रहा है, क्योंकि आप हमेशा उल्टे सोचते हैं, उल्टे सोचते आए हैं आपकी और आपकी पर्सन। तो हो सकता है इसकी वजह से भी आप कभी खुशी के उम्मीद नहीं लगा सकते कि हमारे जीवन में खुशियाँ आएगा, पर नहीं, अब वो खुशी आने वाला है। क्योंकि ये खुशी का अब जो भी दुख भरी जीवन आप में बिताए हैं वो बीता हुआ कल ही रहेगा। क्योंकि जो बीत जाता है सो बीत जाता है, पर उसी में अगर हम लटके रहेंगे तो फिर हमारे जीवन में फिर जो भी सही समय का ईश्वर, क्योंकि समय सभी को मिलता है, क्योंकि कभी खुशी कभी गम जीवन में तो आते ही रहता है, पर जो दुख में भी हम जीवन में ब्लेसिंग बनाकर चलें और उस दुख से भी निकल चुके हैं, तो सही समय को इंतज़ार सभी को रहता है और वो सही समय आपके जीवन में आ चुका है। क्योंकि देखिए बहुत जल्द आपके जीवन में प्यार आने वाला है, बहुत अच्छी ऑफ़र आने वाला है। कोई भी जॉब अगर आपको रुका हुआ था, अगर आप कभी भी कहीं भी बिजनेस में या जॉब में आप लगाए थे, मेहनत किए थे पर नहीं आ पा रहा था, तो अब वो आने वाला है। क्योंकि अब आपको फिर से उसी में जिस बिजनेस, जिस करियर में आपने ध्यान लगाए, मेहनत किए, नहीं आ पाया, पर अब वो फिर से आने वाला है। क्योंकि ये समय आपके साथ है जो देने वाला है। पर आपको जो नहीं कुछ कर पा रहे हैं
क्योंकि जो किए हैं मेहनत उनको फल मिलने वाला है, जो मेहनत आप किए हैं उसका फल मिलने वाला। और जो किसी पास्ट की एनर्जी के वजह से आप नहीं निकल पा रहे हैं, उनको लिए यही है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है, आपको किसी से उम्मीद नहीं लगाना है, क्योंकि आपको सब अब जान चुके हैं, पहचान गए हैं। क्योंकि ये द फूल का एनर्जी, ये सोचिए कि आप पे बहुत सारा ब्लेम किया गया है, बहुत सारा आप पे अत्याचार किया गया है, बहुत सारा आप पे यानी कि इस तरह बोझ तले आप दबे रहे हैं कि उस बोझ को काटना बड़ा मुश्किल आपको लग रहा था, पास्ट में हो सकता है। फिर भी आपने उस बोझ से निकलने हैं, वो उस बोझ ने आपको इस तरह दबा दिया था कि आप निकल नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किल लग रहा था। इसीलिए आप अब सोचते कि हमारे जीवन में खुशी आ ही नहीं सकता। तो आपको अब देखिए द फूल, अब आपको नहीं मन बनाते हैं कि हम कुछ भी कर पाएंगे, कर लेंगे, पर फिर हो सकता है फिर आप नहीं कर पाते हैं। पर आपको लिए ईश्वर यही कर रहे हैं, आपको करना है, ईश्वर पे भरोसा। देखिए ऊपर सूर्य की किरणें हैं और आप एक पर्सन है जो कि कोई कौन क्या बोलता है, कौन क्या इसके बारे में कह रहा है, कोई मतलब नहीं है, दिल पे लगाना नहीं। क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपको बातें बात पे रोना आ जाता होगा। आप ऐसे लोग कोई दो बात आपको कह दिया, उस बातों को लेकर आपने बहुत दिन तक अपने दिल में जख्म बना कर रख रहे। हो सकता है थर्ड पार्टी ये भी बन सकती है, क्योंकि इस तरह आपके साथ नेगेटिव तो चलता ही आया है। अब तक आपके जीवन में नेगेटिव से भरी पड़ी जीवन ही आप बिताए हैं, फिर भी आप उस नेगेटिव की वजह से भी रुके और आपकी माइंड भी नहीं, दिमाग भी काम नहीं कर पा रहा था। पर अब आप सब कुछ से परिपूर्ण हैं, आप सब कुछ, वो शक्ति। द फूल बहुत बड़ा कार्ड भी होता है, क्योंकि नई शुरुआत, अब अपनी जीवन में नई शुरुआत कीजिए। जो आपको अच्छा लगे उसमें आप नयापन देखेंगे, क्योंकि अब इस बार भी जो भी आपको मिलेगा उसमें खुशी मिलेगा। तो उसमें स्वयं आप देखेंगे कि आपको हो सकता है बचपन से अब तक खुशी नहीं मिला है किसी को, और किन्हीं को 10 साल से नहीं मिल पा रहा है खुशी, किन्हीं को 5 साल से नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप सब कुछ करते हैं मेहनत, पर खुशियाँ या मेहनत का फल अब तक नहीं मिला। तो उस मेहनत का फल अब मिलने वाला है, तो इस मेहनत में आप लगे रहें। देखिए काम बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उस पर अगर हम डटे रहेंगे तो एक न एक दिन सक्सेस अवश्य पाएंगे। तो आपके लिए छोटा काम हो या बड़ा, आपको करना है। क्योंकि अपनी हेल्थ पे ही क्यों ना काम कर रहे हैं, शरीर पे ही क्यों ना काम करें, या छोटी सी बिजनेस एक सब्जी ही क्यों ना बेच रहे हैं, चाहे तो जो इच्छा आपकी इच्छा अनुसार, अगर उसमें आप डटे रहेंगे तो आप एक दिन बहुत बड़े हासिल कर सकते हैं सत्य के। क्योंकि देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पास्ट में आपके पार्टनर को भी रोका गया आप तक आने से, और आपको भी रोका गया, क्योंकि आप दोनों पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन और पेंटिकल्स। तो सोचिए आप एक राजा और एक रानी हैं, क्योंकि आप दोनों भी मिलते हैं तो ये खुशी से कम नहीं है। क्योंकि अगर आप भी पार्टनर से अलग हैं तो आपके पार्टनर भी आपके बिना अधूरे हैं, और आप भी उनके बिना अधूरे हैं। और एक दूसरे में अगर फिर मिलेंगे तो इस तरह एक राजा एक रानी की तरह आप दोनों फिर से जीवन जीना स्टार्ट कर देंगे। शायद अभी नेगेटिव की वजह से आप दूर हैं, पर वो भी उतने ही बेचैन हैं जितना आप इनसे मिलने की तमन्ना रख रहे हैं कि हमें भी कब हमारे पार्टनर के साथ रियूनियन हो, कब हम दोनों मिलेंगे। पर ये देखिए आप दोनों ऐसे इंसान नहीं हैं, आप दोनों मिलेंगे ही तो सिर्फ पैसे ही पैसे आपके जीवन में, खुशियाँ ही खुशियाँ। क्योंकि ये बाहर अब से नहीं है, आप जीवन हो सकता पास्ट में भी मिले होंगे आप दोनों, तो खुशी ही लेकर आए थे, पर कुछ नेगेटिव की वजह से आप दोनों ने बिछड़ गए, अलग हो गए हो सकता है। तो इसमें आपकी जस्टिस मिलेगा, क्योंकि वो भी उतना ही आपको मिस कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। नेगेटिव की वजह से उन्होंने आपसे दूर हैं,
वो भी असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भी तो नेगेटिव से निकलना चाह रहे हैं कि कब निकलें, कि हमारे पार्टनर हमारे इंतज़ार कर रही है हमारी, क्योंकि हो सकता है उन्होंने सपना बहुत दिखाए, बच्चे के सपना दिखाएं, पैसे भी थोड़ा बहुत आपकी दिक्कत अभी चल रहा है, पैसे की भी दिक्कत चल रहा है, वो सब मतलब आपकी पार्टनर के बिना कुछ भी नहीं आप हैं, तो आप ही, क्योंकि ये है आप दोनों पास्ट में हो सकता है एक दूसरे के सामने रहते होंगे, क्योंकि कितना पर्सन है जो थोड़ी देर के लिए अलग होते हैं तो दोनों लगते हैं कितनी साल कितनी महीने हो गए एक दूसरे के, क्योंकि ये गाना तो सॉन्ग सभी सुने होंगे कि नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम, नज़र के सामने जिगर के पास, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी ही ऐसी है कि अगर आप से पार्टनर आपको दूर है तो वो भी लगते हैं उनको कि कितने हम नेगेटिव के बीच में फंसे हैं, मतलब ऐसी जगह वो फंसे हुए हैं कि वो निकल पा नहीं रहे हैं। आपको भी यही लग रहा है कि कब हमारे जीवन में ये खुशियाँ आने वाले हैं, पर देखिए ये न्याय जस्टिस है, महादेव के न्याय है कि महादेव न्याय देंगे। अब कन्फ्यूजन दूर होगा, क्योंकि वही फायर, हाँ ये रिवर्स का कार्ड है, तो पास्ट में कोई तो ऐसी है जो आपके जीवन में थर्ड पार्टी। अब देखते हैं कि ये जस्टिस किस चीज़ में ईश्वर देंगे। समय तो आपको अभी बहुत अच्छा चल रहा है गाइस, मगर आप इस समय को अगर पॉजिटिव में लेते हैं तो आपके जीवन में, क्योंकि बॉटम का एनर्जी था, देखिए द बर्डन, जिस बर्डन में आपने जीवन जिए हैं इतनी साल से, 10-10 का एनर्जी है। अगर किन्हीं को 10-10 दिख रहा है तो ये सोचिए कि आपके जीवन में बहुत बर्डन देखे हैं, क्योंकि बोझ तले आप बहुत दबाए गए हैं और रखा भी गया है, कभी परिवार की, कभी फैमिली का, तो कभी यानी कि आपको हमेशा इस तरह दबाया गया कि आप प्यार के लिए नहीं बने हैं, आप सिर्फ समाज के लिए बने हैं, अपने रिश्तेदार के लिए बने हैं, बाकी अपने प्यार के लिए नहीं बने हैं, अपनी पर्सन के लिए नहीं बने हैं। पर ये बर्डन देने वाली कौन है और देने वाला कौन है, ये सोच देखते हैं कार्ड से। तो जस्टिस किस चीज़ में आपको मिलेगा ये भी देखेंगे। जय माँ काली। देखिए जस्टिस, इसमें कि तंत्र क्रिया यहाँ हुआ था, देखिए 10 सन का कार्ड है, तो ये बता रहा है आप दोनों पे तंत्र क्रिया किया गया था, आपको और आपके पार्टनर पे, दोनों पे, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि आप कन्फ्यूजन में थे और आपके पार्टनर भी कन्फ्यूजन में, पर ईश्वर ने आपको और आपके पितृ ने, फिर देखिए पितृ का भी कार्ड बहुत बड़ा कार्ड होता है, 10 सन, ये बहुत साल से आप दोनों के जीवन में ये चलते आ रहा था, इस बोझ तले आप दो, क्योंकि आप रिश्ते में होकर भी आप दोनों को लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे बंधन की तरह मतलब रह रहे हैं, एक दूसरे पे हमेशा नफरत दिखाना, क्रोध दिखाना, क्योंकि ये आप दोनों नहीं कर रहे थे। ये तंत्र क्रिया बाधा जो भी आप दोनों पे किया गया था, ये करने वाली कौन है, ये देखिए इस बोझ जो आप लग रहा था कि हमारे रिश्ते में इतनी बोझ है, इतनी क्यों हमारे साथ इतनी परेशानी है, क्यों हम दोनों में ही लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये सब तंत्र क्रिया की वजह से था, पर आप भी नहीं समझ पा रहे थे, आपके पर्सन भी नहीं समझ पा रहे थे। तो वो करने वाली और कराने वाला कौन है ये देखते हैं। देखिए थर्ड पार्टी आ ही गया, जो कि इस वक्त देखिए थर्ड पार्टी अब जाने वाली है, क्योंकि 3 ऑफ वैंस, देखिए अब वो स्वयं मुंह मोड़ने वाली है थर्ड पार्टी, या मुड़ने वाला, जो भी आप दोनों के रिश्ते में आपको सपने से दूर किया, आपकी प्यार से दूर किया, क्रोध, द एम्पर, क्रोध दिखाया गया आपकी, क्योंकि आप दोनों पैसे को आपसे ज़्यादा अहमियत पैसे को दिया गया, इस तरह मतलब आपके पर्सन में कान भरा गया कि आप उनके लिए कुछ भी नहीं हो, आप उनके लिए, आप सबसे पहले उनको कुर्सी, उनकी सत्ता होना चाहिए, उनकी दौलत होना चाहिए, आपके पर्सन की दौलत,
जो कि देखिए ऐसे संस्कार नहीं देना चाहिए जिस तरह थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के संस्कार दिए। तो उस संस्कार ने आप दोनों के इस तरह अलग कर दिया कि इस वक्त देखिए वो भी अकेले, आप भी अकेले, और एक दूसरे को याद ही करते, क्योंकि ऐसी प्यार आप दोनों के पास में था कि आप दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते होंगे, पर इस तरह आप दोनों के अलग किया गया। तो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी जिस क्रोध में आपको डाली है, तो उस अग्नि में वो स्वयं जलेगी और जलेगा, क्योंकि ये कर्मा ही उसका जलाएगा। दर्शन बहुत बड़ा कार्य है। आपके ईश्वर के साथ साथ आपके पितृ हैं, उनको देखे हैं कि क्या क्या उन्होंने आपके साथ किए हैं व्यवहार। इसलिए देखिए सबसे बड़ा कार्ड तो जस्टिस है। शिव शक्ति जस्टिस, न्याय करने वाले हैं आपके जीवन में। जिस थर्ड पार्टी की वजह से ये सब देखने को मिल रहा है या अब तक भी देखे हैं, तो अब आपको निकल जाना है, क्योंकि अब आपको समय ईश्वर स्वयं दिए हैं, अब पितृ दिए हैं। आप हो सकता है मेहनत किए हैं, तो इतनी साल से आप वेट किए हैं, तो उस वेट का अब इंतज़ार घड़ी ख़त्म हुआ है, और इस क्रोध वाले इंसान को कर्मा यही मिलेगा कि जिस नेगेटिव के वजह से आप दोनों के रिश्ते हो सकता है नेगेटिव बैकफायर। देखिए आप मैनिफेस्ट कीजिए, अब अपनी पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए कि अच्छे पार्टनर मिले, एक गुरु जो हमें संग हमेशा रहे, अच्छी सोच वाले इंसान रहे, क्योंकि अब ईश्वर आपको ये समय दे रहे हैं कि अब अपने लिए उस पार्टनर जो पास्ट में जो आपने दर्द दिए, जो आपको रुलाए, जो आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको दुख दिए, उन यादें से आप निकल सके और एक अच्छी सोलमेट, एक अच्छी गुरु के रूप में जो आपको दुख सुख में हमेशा साथ दे। अगर मैनिफेस्ट करेंगे तब भी, नहीं तो स्वयं ईश्वर आपको इस तरह पार्टनर ईश्वर देंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड से जो कि स्वस्थ दम। अब इन्होंने, इनमें कोई अहंकार नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह माया नहीं, क्योंकि ये इन्होंने अब एक गुरु के बहुत बड़े द हेरोफेंट ईश्वर की, महादेव की एक कृपा से ये इस बार आपके पर्सन आएंगे, जो उनमें देखेंगे कि इन्होंने सिर्फ अपने आप और आप से ही, और सभी लोग में जिनमें वो प्रेम नहीं हो सकता है, पास्ट में इन्होंने किन्हीं को मान सम्मान इज्जत नहीं देते होंगे, क्योंकि इनको तो घमंड में रखा गया, अहंकार में द एम्पर का कार्ड है, तो इनको घमंड में रखा गया, ऐसे संस्कार मिला, तो उसकी वजह से इन्होंने कभी रिश्ते को अहमियत नहीं दिया। आपके रिश्ते को नहीं, किसी भी रिश्ते को अहमियत नहीं देते थे। आपकी फैमिली वाले जो आपकी होंगे उनको भी कदर नहीं करते होंगे, क्योंकि इनको इस तरह संस्कार परवरिश दिया गया है। तो अब वो सब बैकफायर हो रहा है। जिस तरह आपको जीवन में दुख भरी जीवन जिए, उसका बैकफायर हो रहा, और सही सोलमेट आपके जीवन में एक गुरु बनकर आ रहे हैं, जो आपको सही गलत की पहचान कराएंगे, कौन आपके लिए सही है कौन गलत है, वो भी आपको बताएंगे। जो पास्ट में उन्होंने आपसे शेयर नहीं करते थे, वो अब शेयर करने वाले हैं, और आप पे आपको भी भरोसा करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि इस बार ईश्वर स्वयं ने, माँ काली, महादेव ने इस पर्सन को आपके जीवन में भेजे, जो कि न्याय हुआ है। जिस थर्ड पार्टी ने आप पे अब तक छुपाया गया, जिसकी वजह से जितनी दर्द, किस वजह से आप दोनों में गलतफहमियाँ आया, किस वजह से आप दोनों दूर हुए, किसकी वजह से आपके रिश्ते में नज़र था, तो वो सब बैकफायर तंत्र क्रिया करेंगे, और ईश्वर आपकी तरफ एक अच्छे इंसान को भेजेंगे। तो कितनी अच्छी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है गाइस, मगर लेना आपको है, नेगेटिव से निकलना है तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर जल्दी निकलना चाहते हैं तो यही बताते हैं कि आपको हमेशा 21 दिन 11 दिन की मन्नत लीजिए कि उतना दिन तक हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कम से कम 7 बार या 5 बार आप अवश्य किया कीजिएगा। और हीलिंग, इस नेगेटिव को निकलने से, इस माइंड जो माइंड में अगर नेगेटिव आपको बार बार आ रहा है, तो इससे निकलने के लिए आपको वाटर, क्योंकि पानी को आपको चार्ज करके पीना है।
जितना भी मंत्र जाप करिए, 1 लोटा पानी, गंगा जल जो भी हो आप अपनी सामने रख लीजिए, ईश्वर के सामने, और जिस देवी देवता को मानते हैं उनके सामने रख लीजिए और मंत्र जाप कर और पूरे घर में छिड़क लीजिए और फिर पी जाइए। फिर देखिए धीरे धीरे ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है तो लेमन का पानी ज़्यादा पिया कीजिए, उससे भी आपकी नेगेटिव दूर होते चली जाएगी। और हनुमान चालीसा या विष्णु भगवान की कोई भी स्तुति आप बाजा में, टीवी में लगा सकते हैं, उससे भी आपकी माइंड में जो भी नेगेटिव है आपके आसपास घर में है तो वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो ठीक है गाइस, यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए।